अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही टेस्टी भिंडी मसाला रेसिपी। भिंडी दो प्याज़ा भी आप इसको कह सकते हैं। भिंडी प्याज की ये रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे ये बनती है, बाहर मिलती है ढाबों पर, रेस्टोरेंट्स पर, ये वही सेम टेस्ट आपके लिए होगा। तो आपने इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करना है। इतनी टेस्टी और लाजवाब चटपटी चटखारेदार ये भिंडी प्याज बन के तैयार होगा कि आप इसको एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह सभी को बहुत पसंद आएगी। भिंडी वैसे भी सबकी बेहद फ़ेवरेट होती है और इस रेसिपी से बनाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। तो चलिए आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच बड़े वाला पकाने वाला घी का ले लिया था। आप ऑयल में भी बना सकते हैं। जैसे घी गर्म होगा तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। तकरीबन 6 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और उनको मैंने ऐसे मोटा मोटा सा कट कर लिया था। बारीक इसकी कटिंग नहीं करेंगे वरना ये घुल जाएगी। प्याज भिंडी मसाला में थोड़ी मोटी मोटी ही अच्छी लगती है, तो इस तरह से आप इसकी मोटी मोटी ही कटिंग करिएगा। बस प्याज को हम फ्राई करेंगे, हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए एक अच्छा सा गोल्डन फ्राई कलर उसका हो चुका है। यहाँ पर हाफ़ kg मेरे पास भिंडी है। 1 इंच के टुकड़ों में मैंने ऐसे इसको धो के अच्छी तरह खुश्क किया था और फिर कटिंग कर ली है। अब इसी प्याज में हम भिंडियों को शामिल करेंगे। अब इस तरह से ये होगा कि दोनों चीज़ें एक अच्छी सी फ्राई हो जाएंगी, इक्वल कलर आ जाएगा दोनों पे। प्याज भी हमारी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। लाइट गोल्डन कलर चाहिए हमें इसका, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए। और साथ ही भिंडी भी हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो सहूलत हो जाएगी आपके लिए, टाइम बचेगा, दोनों चीज़ें एक साथ फ्राई होंगी। इससे ये होगा कि जल्दी जल्दी से आपका काम हो जाएगा। भिंडी में जो लेस होगा वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर हो चुका है। बस हमें इतना ही चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना। हल्का हल्का सा इन दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है। इतनी देर में भिंडी का लेस भी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तकरीबन 15 मिनट आपके लगेंगे इस काम में। तो बस इसको हम हल्का हल्का सा देखिए कर रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं होनी चाहिए और बहुत हल्की भी नहीं होनी चाहिए। मीडियम से ज़रा थोड़ा सा तेज़ हो। बस ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दोनों चीज़ें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। भिंडियों का लेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब इसको निकाल लेंगे हम और साइड पे रख लेंगे। ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी और प्याज है वो जो फ्राई हो चुकी है। इसको निकाल के मैं साइड पे रखूँगी और अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। भिंडी आपको पता है कि सीज़न में है और बच्चों की और बड़ों की सभी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है, इसलिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब जो ऑयल बच गया था, घी बच गया था, वो मैंने इसी में रहने दिया है कढ़ाई में, क्योंकि हमारी भिंडी में और प्याज में काफ़ी सारा घी है। तो हम यहाँ पे एक मुनासिब हद तक इसमें रहने देंगे। इसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें टमाटर हम ऐड कर देंगे। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे यहाँ पे मेरे पास, वो मैंने इस तरह से मोटे मोटे चॉप कर लिए थे। कटिंग मोटी मोटी ही इसकी आपने करनी है, क्योंकि भिंडी में ये मोटे मोटे ही ज़रा टमाटर अच्छे लगते हैं। 4 से 5 टमाटर आपके लग जाएंगे इसमें। एक मेरे पास लार्ज साइज़ का था और 3 मीडियम साइज़ के थे। तो इस तरह से आप समझ लें कि 5 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। अदरक लहसुन के साथ टमाटरों को पकाएंगे, साथ ही इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरह से स्पाइसेस टमाटर के पानी में ही हमारे खुश्क हो जाएं, वो फ्राई हो जाएं। 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही पिसी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल करेंगी। बस यही मसाले हमें चाहिए थे। अब टमाटरों के साथ इनको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था, 2 से 3 घूंट, ताकि मसाला जले नहीं, तो वो स्किप हो गया, लेकिन आपने ज़रूर ऐड कर देना है। 2 से 3 घूंट के करीब पानी इसमें डालेंगे। बाकी ये टमाटरों का पानी है आपके सामने है। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है मसाले को। थोड़े थोड़े टमाटर हमारे मोटे मोटे भी रहने चाहिए, कुछ को आप चम्मच से अच्छी तरह मैश कर दें। यहाँ पर इसमें मैं दही ऐड करूँगी, तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब इसमें मैंने दही ऐड की है। अब हम इसको भून लेंगे और तब तक जब तक कि दही का पानी खुश्क होता है। दही से इसका बहुत ही अच्छा और टेस्टफुल सा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल बाहर जो ढाबों पर मिलती है, रेस्टोरेंट्स में मिलती है भिंडी, इसका टेस्ट वो हो जाएगा। अब 7 से 8 हरी मिर्चें थी मोटी वाली मेरे पास, उसको मैंने ऐसे मोटा मोटा सा कट करके वो इसमें शामिल की है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है आपकी, आप नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन भिंडी में इस तरह से हरी मिर्चें मोटी मोटी साथ कटी हुई हों तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
मसाला आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हमारा भुन चुका है, ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। मसाले ने घी छोड़ दिया है और अब इसमें जो मैंने भिंडी और प्याज फ्राई करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं आपके कितना सारा इसके अंदर अभी घी है। तो मसाले में मैंने इसीलिए कम रखा था कि बाद में भिंडी और घी, इसका प्याज का घी जो है वो मसाले में आ जाएगा। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे ताकि सब चीज़ों का फ्लेवर एक दूसरे में यकजान हो जाए। भिंडियों में भी प्याज में भी मसाला बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। बस ये देखिए मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने इसको मिक्स करना है और फिर बस इसको हम दम लगा देंगे। 10 से 12 मिनट ज़रूर इसको आपने दम पे रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। 10 से 12 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए कितनी इसकी लुक माशाल्लाह प्यारी है, ज़बरदस्त। और घी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ऊपर आ चुका है। आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में बना सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो, जिस चीज़ में आपको पसंद हो आप बनाएं। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है तो ही ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला बन के रेडी होगा। देख सकते हैं आप इसकी लुक माशाल्लाह कितनी टेस्टी लग रही है। ये खाने में बेहद लाजवाब, चटपटी, चटखारेदार और बहुत ही टेस्टी भिंडी प्याज हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी मेरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी किया करें। प्लेट में इसको निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। इन भिंडियों को आप खाएं गर्मा गर्म रोटियों के साथ, तंदूर की हों तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। घर में बनाएं, चपातियाँ जैसे भी बनाएं, सभी को ये बेहद पसंद आएगी। तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।